Good morning, everyone. We are students of class 10th. We are present here and we feel proud to talking about our science chapter metals and non-metals. अब हमें विक्रांत अपने बारे में कुछ बताएंगे. Good morning, guys. My name is Vikrant Sani. I study in 10th class in Genetic Public School. My favorite subjects are math and English, and my hobbies are playing hockey, cricket. Now it's a time for yoga. Hello, good morning. My name is Yugal Som. I study in 10th class in Genetic Public School. My favorite subjects are English and maths because I like calculation, and my hobby is playing cricket, reading newspapers and reading the books. अब अक्सर आपको एक चैप्टर है हमारा साइंस का मेटल एंड नॉन मेटल उसके बारे में इंट्रोड्यूस करेंगे. इस चैप्टर में हमें मेटल्स और नॉन मेटल्स के बारे में बताया गया है. पहले मैं आपको बताना चाहूँगा नी फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स. मेटल्स बहुत हार्ड होते हैं, वे लस्ट्रस होते हैं. लस्ट्रस माने मतलब शाइनी. इनकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं लाइक मैलेबिलिटी. मैलेबिलिटी में क्या होता है, जो मेटल है उसे हम पीट कर थिन शीट्स में बना सकते हैं. डक्टिलिटी में हम मेटल्स को थिन वायर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं. और सोनरस में जब दो मेटल आपस में हिट करेंगे तो वे एक बेल लाइक साउंड प्रोड्यूस करेंगे. अब हम विक्रांत नॉन मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज बताएंगे. Non-metals. Now we will talk about non-metals. Non-metals जो होते हैं उनमें मैलेबिलिटी नहीं होती है, डक्टिलिटी नहीं होती है, सोनरस नहीं होता है. वे सॉफ्ट होते हैं, जैसे कि पोटेशियम और सोडियम. सोडियम और पोटेशियम बिल्कुल सॉफ्ट होते हैं. वे बाय अप्लाइंग फोर्स आराम से टूट जाते हैं और वे बहुत ही बैड कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के. नाउ इट्स अ टाइम फॉर यूगल. मैं आपको बताऊंगा जब मेटल वाटर से रिएक्ट करता है तो मेटल हाइड्रोक्साइड बनाता है और प्लस H2O गैस बनाता है. लाइक जब सोडियम वाटर से रिएक्ट करेगा तो वह सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा प्लस H2O गैस बनाएगा. और जब पोटेशियम वाटर से रिएक्ट करेगा तो वह पोटेशियम ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस बनाएगा. अब मैं आपको बताऊंगा कि जब रिएक्शन होता है मेटल का ऑक्सीजन से, जब मेटल ऑक्सीजन से रिएक्शन करते हैं तो वे मेटल ऑक्साइड बनाते हैं. लाइक सोडियम जब सोडियम ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा तो वो सोडियम ऑक्साइड बनाएगा. अब हमें युगल आयोनिक बॉन्ड के बारे में बताएंगे. आई विल डिस्कस अबाउट आयनिक बॉन्ड. आयनिक बॉन्ड एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें एक नॉन मेटल होता है. जो मेटल होते हैं उनके पास एबिलिटी है इलेक्ट्रॉन को लूज करने की, और जो नॉन मेटल हैं वे इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं. जो मेटल हैं उनकी लास्ट सेल में 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं और नॉन मेटल की लास्ट सेल में 6, 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं. जो मेटल हैं वे नॉन मेटल को इलेक्ट्रॉन देते हैं और वे दोनों बैलेंस हो जाते हैं. अब हम आपको बताएंगे जो जेनेटिक का रोल है हमारी लाइफ में. हमारे जो मेटल्स और नॉन मेटल्स का है टॉपिक वो अब खत्म हो गया है. जेनेटिक जिसका मतलब ही एक ऐसी चीज़ है जो हमारे अंदर से बनती है. हम आपको बता भी नहीं सकते कि जेनेटिक ने हमारी लाइफ में कितना कुछ बदलाव किया है और कितना कुछ अच्छा भी किया है. बदलाव हमारे इसमें ऐसा क्या है, जब हम छोटे बच्चे थे, जब हम यहाँ पर आए थे तो तब हम पे इतना कुछ आता नहीं था. और जो हमारे टीचर्स थे वो हमें बहुत लाड प्यार से और अच्छे तरीके से बात किया करते थे. एक बार जब मैं छोटा था तो मेरे पे बहुत सी इंग्लिश की जो एक्सप्लेनेशंस थी वो अच्छी नहीं होती थी और मेरे पे रीडिंग भी अच्छे से नहीं आती थी. पर दीपक सर, अमरीश सर एंड अदर टीचर्स उन्होंने हमें बहुत सपोर्ट किया और हमें बताया कि तुम्हें ग्रामर की बहुत ज़रूरत है. ग्रामर का भी हमारे टीचर ने बहुत हमें हेल्प कराई है हमें सिखाने के लिए. ग्रामर में भी हम इतना कुछ नहीं कर पाते थे. अब हमें विक्रांत अपने स्कूल के बारे में कुछ बताएंगे. जेनेटिक पब्लिक स्कूल एक ऐसी चीज़ जो हमारे दिलों में बसी है. जेनेटिक पब्लिक स्कूल एक इंस्टीट्यूट ने जेनेटिक पब्लिक स्कूल ने हमें एक आशा दी है. जेनेटिक पब्लिक स्कूल जो है उसके टीचर्स भी बहुत अच्छे हैं. टीचर्स हमारे साथ बहुत अच्छे रहते हैं. और जब मैं आया था मैं बिल्कुल नहीं इसमें रहना चाहता. मैं सोच रहा था कि उसी में चला जाऊँ.
जब भी टीचर्स ने मेरे साथ बिल्कुल अच्छा व्यवहार किया और बहुत ही फ्रीली रहे, और मुझे ये फील नहीं होने दिया कि ये स्कूल है, बिल्कुल घर जैसा फील हुआ। टीचर्स बिल्कुल प्यार से बात करते थे, बिना स्टिक के, बिल्कुल बिना डांट के मेरे साथ व्यवहार हुआ, और ये बहुत अच्छा था। मेरी लाइफ का सबसे प्यारा मोमेंट था जेनेटिक। स्कूल एक ऐसी चीज है जिसमें हम सब कुछ अपनी लाइफ का हर चीज सीखते हैं, अच्छा बुरा। जो टीचर होते हैं उनका बहुत बड़ा संयोग होता है हमको हर चीज के बारे में बताना और सिखाना। जो गुरु होता है वो पेरेंट्स और भगवान से भी ऊपर का दर्जा दिया जाता है। जो गुरु है वो ही हमें अच्छी राह दिखाता है। जैसे जेनेटिक में बहुत अच्छे अच्छे टीचर्स हैं और वह हर कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं, हर चीज़ के बारे में हमें बताते हैं। हम जब भी कभी पूछते हैं तो वह उस चीज़ के बारे में बताते हैं। और सर ने एक्स्ट्रा क्लास भी बहुत चलाई है ग्रामर की, उसकी वजह से जो जेनेटिक की ग्रामर है वो बहुत अच्छी है। हर बच्चे को ग्रामर बहुत अच्छी तरीके से आती है। ट्रांसलेशन, हमारे स्कूल में मैथ और ग्रामर को सबसे वैल्यू दी जाती है और इसके ऊपर बहुत ज़्यादा काम भी किया जाता है। जेनेटिक ने शुरू से ही जो ग्रामर है उसको बहुत ही अच्छा करना चाहा है बच्चों का, ताकि वह उसे आगे चलकर कभी भी दिक्कत ना हो। जो मेन चीज़ होती है हर क्वेश्चन राइटिंग 10th बोर्ड 12th में और आगे जाके वो हमें राइटिंग स्किल से ही मिलती है, जो कि हमें जेनेटिक ने सिखाया। और अगर हमारे ग्रामर वीक है तो हम कोई भी क्वेश्चन नहीं लिख सकते, क्योंकि 10th 12th बोर्ड्स में हम कुछ भी चीज़ अगर जो हम रटेंगे तो उसका हमें कुछ लाभ नहीं होगा, क्योंकि हमें कॉन्सेप्ट क्लियरिटी होनी चाहिए हर चीज़ की, जो हमें जेनेटिक बहुत अच्छे से बताता है। आप सभी का धन्यवाद, आपने हमें इतना टाइम दिया। और आखिर में हम यही कहना चाहेंगे, हमारी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।